आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में। और हमारे सामने आज आए हैं डॉक्टर प्रमुख। तो सर कैसे हैं आप? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अभी तक तो अच्छे थे सर, लेकिन आपके आने से बहुत अच्छे हो गए हैं। आप बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं वैसे। बस सर इसी बात के पैसे हैं, वरना आदमी भी भैंसे हैं। सर आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो हमारी ऑडियंस का एक सवाल था आपसे। हाँ जी बिल्कुल पूछिए, इसी के लिए तो आया हूँ। सर तो सवाल ये था कि खाने को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल। देखो अगर आपको डाइट पे रहना है और आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको दाल, चने, मूंगफली जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आपको अच्छी डाइट और प्रोटीन मिलती है इससे। सर मेरा सवाल ये था, खाने को लेकर महंगाई बहुत है ना सर। अब देखिए 80 रुपए किलो प्याज हो गए हैं, 60 रुपए किलो टमाटर, बंदा कैसे खाएगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, सब्जी वाला नहीं। लेकिन सर अभी आपने बताया कि दाल और चने दोनों ही डाइट में लेने चाहिए, तो वो भी तो काफी महंगे हैं। अरे भैया तो प्रोटीन के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। सर एक बात बताए, गरीब आदमी कितना खोएगा? तो उस बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं होता, फिर 300-400 रुपए उसको दिहाड़ी मिलती है, उसमें उसका 80 रुपए का तो क्वार्टर आ जाता है। बाकी थोड़े पैसे बचते हैं वो आटे चावल में ही खत्म हो जाते हैं। तो कहाँ से मिलेगा उसको प्रोटीन? देखो भैया ऐसा है, या तो बॉडी बना लो या क्वार्टर पी लो। सर शादीशुदा आदमी के लिए तो शराब जरूरी है। क्यों भाई? सर आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 7-8 शादियां होती थी, और उस टाइम पे भी आदमी पीता था और मुजरा देखने जाता था। हाँ ये तो सही कहा आपने। तो सर 7-8 बीवियां होने के बावजूद भी आदमियों में इतना प्रेशर रहता था कि उन्हें मैखाने तक जाना पड़ता था। तो इन बेचारों ने तो सर एक ही शादी की है। अगर इन्होंने दारू नहीं पी तो ये तो पागल खाने पहुंच जाएंगे। आप सच में बातें बहुत अच्छी करते हैं। सर वो तो मैं अभी गांजा फूक के नहीं आया, वरना आपको तो मजा ही आ जाता। गांजे से एक बात याद आई, अगर आपको भूख नहीं लगती और आपको खाना खाना है तो आप भाई साहब गांजा पिए, उसके बाद आपको जो भूख लगेगी ओए होए। मैंने खुद एक बार गांजा पिया था भाई साहब, और मैंने उसके बाद खाई थी चाय और मट्ठी। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी जिंदगी सबसे स्वादिष्ट चाय और मट्ठी थी वो। मतलब गांजा ऐसी चीज है, उसमें खाने से कोई परहेज नहीं है। आप चाय के साथ खीर खा सकते हैं। सर पानी के बारे में बताइए कुछ। पानी खड़े होके पीना चाहिए या बैठ के पीना चाहिए? क्योंकि सर कई लोगों का ये कहना है अगर पानी खड़े होके पीते हैं तो वो घुटने में चला जाता है। जी नहीं, ये एक मिथ है। पानी आप लेट के पी सकते हैं, बैठ के पी सकते हैं, खड़े होके पी सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी नली नहीं लगी है जो आपके घुटने में ले जाएगी पानी। तो सर ये झूठी बातें करने से ऐसा क्या मिलता होगा लोगों को? सर देखिए झूठी बातें ज्यादा तेज फैलती है। अगर मैं अभी बाहर जाके कह दूं कि आपकी बीवी लॉयल है आपके लिए, तो कोई नहीं फैलाएगा उस बात को। अगर यही बात मैं इस तरह से कह दूं कि आपकी बीवी का मेरे साथ चक्कर है और वो मुझसे सेट है, तो सर आपने वो 7 घोड़ों वाला रथ देखा होगा ना, ये बात उससे भी तेज भागेगी। मतलब नेगेटिव चीज जल्दी फैलती है। जी हाँ बिल्कुल, तभी तो आपके जैसे और कितने बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए। सर बातें तो आप भी बहुत अच्छी कर लेते हैं वैसे। अरे तो इन्हीं बातों से तो हमारा नाम है, वरना आपके पॉडकास्ट में हमारा क्या काम है? अच्छा सर आप ये बताइए, जैसे कि हमारा आजकल का यूथ जो है मास्टरबेशन और सेक्स को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसका कोई इलाज है? देखिए होने का तो हर चीज का इलाज है, लेकिन आदमी कितना कंट्रोल कर सकता है ये उसके ऊपर बात है। सर कंट्रोल ही तो नहीं होती है चीजें, दिमाग में अगर एक बार ठनक चली जाती है फिर वो मचल के ही मानती है। तो सर इतना मत मचलवाओ कि आपके कमर और घुटने दोनों आवाज करें। अरे नहीं सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं तो ऑडियंस के बारे में बात कर रहा था कि ऑडियंस का ऐसा सवाल है। देखिए आप ऑडियंस की आड़ में अपने मन के सवाल मत पूछिए। क्या सर आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये कोई बुरी चीज नहीं है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जनता तो चूतिया ही है, हम कितना भी समझाए ये तो करेगी। हाँ सर ये तो है भाई ना। अगर आपको पता है कि सामने वाला तो करेगा, तो उससे कुछ ऐसा बोल दो कि वो करे तो दुखी मन से ना करे। तो सर आप किस तरह से देखते हैं ये चीज को कैसे कंट्रोल की जा सकती है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं 16-17 साल के, वो ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। देखिए इस चीज को रोकने के लिए एक सटीक सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन उस चीज को करने के लिए लोगों को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। अच्छा सर बताइए क्या है वो सोल्यूशन? जी हमें बाल विवाह चालू कर देना चाहिए। 15-16 साल में शादियां हो जानी चाहिए। लेकिन सर 15-16 साल में तो आदमी को पता भी नहीं होता कि शादी क्या है और कैसे ये सब चीज होती है। भाई साहब आप 2024 में है और 25 आने वाला है। आज की जनरेशन 12-13 साल से ही रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही है। 15-16 की उम्र तक तो ये 8-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदल के निकल चुके होते हैं। तो आपको लगता है कि बाल विवाह ही एक सोल्यूशन है जो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है? जी बिल्कुल सर। और कोई ऐसा तरीका है जिससे चीजें कंट्रोल हो सकती है? हाँ तरीके बहुत से हैं। देखो इसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो आप व्यायाम कर सकते हैं, आप जिम स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए, वरना ये गलत तरीके से बाहर आएगी। अच्छा चलिए सर थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सर जाते जाते ये बता जाइए और कोई बेहतर सोल्यूशन है इसका जिससे चीजें कंट्रोल हो? सर जितने परेशान आप लग रहे हैं आप तो कटवा ही लीजिए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
है